हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गंगा में। और हम इस चैप्टर में मानकीकरण चिन्ह यानी उपभोक्ता से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की भूमिका। तो आप लोगों को इतना पीछे वाला आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा, लगता है तो आप इसे भी देखें, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की भूमिका। ये हमारी कक्षा 12 की NCERT है, उससे मैंने ये थ्योरी पढ़ाना शुरू की है। तो आप लोग इस NCERT को फॉलो अवश्य करें। तो देखते हैं हम उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की भूमिका। गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO व स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन अपने गैर पक्षपातपूर्ण हितों के कारण उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपनी पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों, दृश्य श्रव्य सामग्री और शोध रिपोर्टों के माध्यम से भी जानकारी का प्रसार करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया। आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 देखते हैं। तो दूसरे में है कई उपभोक्ता संगठन उत्पादों की तुलनात्मक परीक्षण, हानिकारक और असुरक्षित उत्पादों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने, उपभोक्ताओं के लिए नए विधायी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रसारित करने, कानूनी सलाह और पैरवी करने आदि कार्य में लगे हुए हैं। ये उपभोक्ता जागरूकता, सशक्तिकरण और उपभोक्ता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। उपभोक्ता संगठन उत्पादों की तुलनात्मक परीक्षण, हानिकारक और असुरक्षा उत्पादन के बारे में उपभोक्ता जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। भारत में कई उपभोक्ता संगठन हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है? हमारे भारत में कई उपभोक्ता संगठन हैं। वो कौन से संगठन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हमें देखना है कौन कौन से संगठन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं। जो उपभोक्ता के हित में पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं, जैसे भारत में कई उपभोक्ता संगठन हैं। वो कौन से संगठन हैं जो भारत के हित में, जो उपभोक्ता के हित में पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं, वो ही उपभोक्ता संगठन है। ये देखते हैं। नंबर 1 कंज्यूमर वॉइस। ये है पहला उपभोक्ता संगठन कंज्यूमर वॉइस। यह एक मासिक पत्रिका है। कंज्यूमर वॉइस क्या है? यह एक मासिक पत्रिका है जो उपभोक्ता शिक्षण हितार्थ स्वयंसेवी संगठन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो ये पत्रिका उपभोक्ता शिक्षण हितार्थ स्वयंसेवी संगठन के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित की गई है। कंज्यूमर वॉइस हिंदी अंग्रेजी दोनों में डिजिटल पत्रिका के रूप में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। यानी कंज्यूमर पत्रिका है ये। तो ये दिल्ली में उपभोक्ता शिक्षण हितार्थ स्वयंसेवी संगठन है, वहाँ से प्रकाशित की गई है। कंज्यूमर वॉइस ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलती है और ये डिजिटल
पत्रिका यानी मैगजीन के रूप में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। तो आगे देखते हैं इनसाइट। इनसाइट क्या है? ये भी एक पत्रिका है, पर ये एक मासिक पत्रिका है और इनसाइट ये द्विमासिक पत्रिका है। इनसाइट द्विमासिक पत्रिका है। तो ये द्विमासिक पत्रिका वाई मंथली पत्रिका है जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है। यह जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो ये पत्रिका कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से प्रकाशित की गई है। यह पत्रिका अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होती है, यानी इनसाइट हिंदी अंग्रेजी दोनों में, सॉरी, कंज्यूमर हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलती है और ये दिल्ली में है इसका संगठन। और इनसाइट ये द्विमासिक है, कंज्यूमर एक मासिक पत्रिका है, इनसाइट द्विमासिक पत्रिका है और ये अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। और कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित की गई है। आगे देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड पॉइंट कंज्यूमर रिपोर्टर्स। कंज्यूमर रिपोर्टर्स क्या है? यह एक मासिक पत्रिका है। कंज्यूमर रिपोर्टर्स मासिक पत्रिका है जो कंज्यूमर रिपोर्ट्स नामक स्वयंसेवी संस्थान न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी कंज्यूमर रिपोर्ट्स ये भी एक पत्रिका है। ये कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो ये की गई है कंज्यूमर रिपोर्ट्स नामक स्वयंसेवी संस्थान न्यूयॉर्क यानी अमेरिका द्वारा प्रकाशित की गई है। कौन सी? कंज्यूमर रिपोर्ट्स पत्रिका है। तो आगे देखते हैं, आगे दो पत्रिकाएं और बची हैं हमारी, 5 पत्रिकाएं हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4 चॉइस। ये चॉइस क्या है ये देखते हैं। चॉइस के बारे में भी पढ़ेंगे। चॉइस यह मासिक पत्रिका है। चॉइस क्या है? यह एक मासिक पत्रिका है जो ऑस्ट्रेलियाई कंज्यूमर एसोसिएशन चॉइस यह एक मासिक पत्रिका है जो ऑस्ट्रेलियाई कंज्यूमर एसोसिएशन नामक नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे देखते हैं ये पत्रिका है। यह एक मासिक पत्रिका है जो द कंज्यूमर एसोसिएशन नामक स्वयंसेवी संगठन यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रकाशित की गई है। आगे देखते हैं, आगे हमारा उपभोक्ता के कार्य क्या है इसमें थोड़ा देख लेते हैं अगले वीडियो में, फिर आगे वाला रह गया है वो पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं उपभोक्ता के कार्य। उपभोक्ता के कार्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य के न केवल अधिकार होते हैं बल्कि कर्तव्य उत्तरदायित्व भी होते हैं। अतः अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में अपने दायित्वों की जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता के दायित्व निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता के क्या क्या दायित्व हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखते हैं आगे। तो 1 नंबर पर है वे सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों के विषय में जानकारी प्राप्त करें तथा पहले से प्राप्त जानकारी का अपडेट लेते रहें। पॉइंट नंबर 2 है वे अपने प्रत्येक लेनदेन तथा खरीदारी का ईमानदारी से भुगतान करें। नंबर 3 उपभोक्ता को खरीदारी से पहले उत्पाद से संबंधित बाजार में उपलब्ध सभी विकल्पों को देखकर तथा उनकी कीमतों की तुलना कर लेनी चाहिए
उत्पादों की खरीदारी से पहले लेबल ब्रोशर में दी गई समस्त जानकारी समान अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मार्क चिन्ह वाले उत्पाद लेना ही आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6, उपभोक्ता के लिए उत्पाद खरीदने के बाद रसीद लेना आवश्यक है, क्योंकि उत्पाद में यदि समस्या, त्रुटि या उसके ठीक से न कार्य करने की स्थिति में शिकायत दर्ज करते समय रसीद की आवश्यकता पड़ सकती है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में क्या है। बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक जमा आदि सेवाओं को खरीदते समय उनसे संबंध सभी जानकारी और शर्तें को अच्छी तरह से जान लेना आवश्यक है तथा जो बातें स्पष्ट रूप से न लिखी गई हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है। पॉइंट नंबर 8 है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठनों की गतिविधियों, विकलांगों और कार्यों के बारे में जानकारी बढ़ाना और ऐसे संगठनों का सदस्य बनने के लिए लाभों को समझना चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।